हम्म। हम लोग कल केटीजी का मैथमेटिकल फॉर्म देखे हुए थे। तो उस मैथमेटिकल फॉर्म को अगर देखा जाए, पी वी इक्वल टू क्या लिखा था, 1/3 एन एम और वी स्क्वायर ये लिया हुआ था। जरा आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो रिलेशन आपने रखा हुआ है इसमें पी आपने मेंशन किया हुआ है, वी आपने मेंशन किया हुआ है, एन एम ये मेंशन किया हुआ है। अगर आपसे एम के बारे में पूछा गया तो आप बताए होंगे ये मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, शायद ये लिखे होंगे मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, और एन लिखे होंगे अवागैड्रो नंबर। अब जरा ध्यान देना यहाँ पर, अवागैड्रो नंबर का मतलब ये हो गया वैल्यू 10 के पावर 23, ठीक है। और ये आपका कहलाता एक मोल, क्या बोलते हो? अगर हम 6.023 10 के पावर 23 पार्टिकल्स को लेकर इसको बोलते हैं 1 मोल पार्टिकल। ये आपके पास 1 मोल पार्टिकल हो गया। इसका मतलब हो गया कि अगर इस 1 मोल पार्टिकल में हम सभी लोग एक पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई कर दें। ध्यान देना लैंग्वेज पर, मैंने क्या बोला कि अगर 1 मोल पार्टिकल आपके पास है और इसमें इतने पार्टिकल हैं, इतने पार्टिकल में अगर एक पार्टिकल के मास को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 1 मोल का मास हो जाएगा कि नहीं? ये बहुत मतलब वो क्या बोलते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, बस थोड़ा कोरिलेशन ध्यान रखना है। इतने पार्टिकल आपके पास है, कितने में? 1 मोल में। 1 मोल में अवागाड्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल होते हैं, और एक पार्टिकल का मास आपके पास इतना है, एक पार्टिकल का मास m है। तो अगर आपके पास पूछा जाए कि अवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल का मास कितना होगा, क्या करोगे आप? भाई ये कॉमन बात है ना, कि अगर एक पार्टिकल का मास मालूम है और टोटल पार्टिकल आपके पास नोन है, तो टोटल पार्टिकल को एक पार्टिकल के मास में क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको सभी पार्टिकल का मास नोन हो जाएगा। वो पार्टिकल कितना है इसको बोलते हैं हम लोग जो है अवोगाड्रो नंबर। 1 मोल हो गया ये। बोल भैया, 1 मोल, और 1 मोल में क्या किया आपने, एक पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतना पूरा अब आपका कहलाएगा मोलर मास। बोल भाई, अब ये कहलाएगा मोलर मास। अब जरा ध्यान देना यहाँ, मोलर मास की यूनिट क्या होती है? मोलर मास की तो आपको ध्यान रखना होगा, जब कभी मोलर मास की बात आपसे कर दिया तो हमेशा ग्राम लेंगे आप। मोलर मास के लिए हमेशा ग्राम आपको लेना है। तो क्या हो जाएगा, ग्राम पर मोल। मोलर मास की जो यूनिट होती है वो ग्राम पर मोल होती है। तो यही छोड़े थे कल, नीचे लिखो, वी नो दैट, we know that n is equal to 6.023 10 के पावर 23 and is called is called Avogadro number। ये आपने लिखा हुआ है Avogadro number and is called Avogadro's number since mass of mass of one particle is equal to mass of one particle is equal to m लिखे है ना, mass of one particle is equal to m, therefore mass of one mole particle इक्वल टू क्या हो जाएगा, n × m है, इक्वल टू इसको क्या बोलेंगे, मोलर मास। ये कहलाएगा आपका मोलर मास। मोलर मास यही स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग यही है, जो आपने कल जहां से छोड़ा हुआ था वहीं से आगे है ये। अभी कुछ भी आगे नहीं बताया गया है, यहीं से स्टार्टिंग है सब। तो देखो जी, मोलर मास को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम। मोलर मास रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एम, उसी के इक्वल कर लीजिए कैपिटल एम। अब बताओ इक्वेशन जो आपने ऊपर रखा हुआ उसमें हम क्या चेंज कर सकते हैं, मिलाओ जरा। यहाँ क्या हो जाएगा, यानी पीवी
पीवी इक्वल टू, बोलो भाई, 1/3, श्योर ना। और उसके बाद हो जाए कैपिटल एम और वी स्क्वेयर। एक रिलेशन आपके पास यहाँ से आ गया, डायरेक्ट ऑफ न्यूमेरिकल, कहीं भी मिल सकता है सॉल्व करने के लिए। अब एक बताओ, आपने एक मोल का निकाला है ना, एक मोल का ये मास निकाला है। एम क्या है, मोलर मास है ना, एक मोल का मास है। तो अब आप जरा एक मोल के लिए मेरे को बताओ, ये तो बहुत जनरल बात है, याद होगी, आइडियल गैस इक्वेशन। एक मोल के लिए आइडियल गैस इक्वेशन, जैसे आप एन मोल के लिए लिखते हो पीबी इक्वल टू एन आर टी लिखते हो, तो अगर एक मोल के लिए लिखना होगा एन की वैल्यू 1 हो जाए तो क्या हो जाएगा, पीबी इक्वल टू आर टी। तो आप आगे उसे बढ़ाइए, फ्रॉम फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल, यानी एन इज इक्वल टू 1, फॉर 1 मोल n is equal to 1, we have we have PV is equal to RT, PV is equal to RT। तो कल जो आपने लास्ट में लिखा होगा केटीजी का मैथमेटिकल फार्मूला, लिखा है पीवी इक्वल टू 1/3 एन एम वी स्क्वेयर, तो वहां पर आप उससे क्वेश्चन नंबर 1 बना दीजिए, उसको क्वेश्चन नंबर 1 बना दें। और आज जो अभी आपने सॉल्व किया उससे क्वेश्चन नंबर 2 कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। अब 1 और इसको बना लिए 3, इसको बनाए 3, ठीक। 1 और 3 को कंपेयर करिए, देख लीजिए वहां भी पीवी इक्वल टू है और यहाँ भी पीवी इक्वल टू है। हाँ, नहीं, तो फ्रॉम फ्रॉम 1 and 3, 2 आपको नहीं लेना, 1 and 3 वी है, फ्रॉम 1 and 3 वी है, तो वहां पे पीवी इक्वल टू है, क्या हो जाएगा हमारा ये आर टी। बोल भाई, 1/3 एन एम वी स्क्वायर, आर एम एस लिखे हो आप, रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी बोलते हैं इसको, रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी। हो गया। और जरा देखो, कैपिटल एन को लेफ्ट में ले आइए, कैपिटल एन को लेफ्ट में ले आइए, क्या लिख सकते हो, आर अपान एन टी, बोल भैया, और एम वी स्क्वेयर आर एम एस 1/3, 1/3 मिला लो, यही होगा ना। एन को हम लेफ्ट में ले आए, तो एन यहाँ मल्टीप्लाई, वहां क्या हो गया, डिवाइड हो गया। आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, ठीक। तो आर बाई एन, ध्यान रखना, गैस कांस्टेंट को जब भी अवागैड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे तो वह बोल्ट्जमान कांस्टेंट कहलाएगा, वह बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, याद रहेगा। यानी आप गैस कांस्टेंट को जब भी अवागैड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे तो वह बोल्ट्जमान कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों का अंतर समझो, जब आर होता है, कैपिटल आर, तब उसमें यूनिट पर मोल होती है, उसमें पर मोल यूनिट होती है वो। और जब आपका के हो जाएगा तो पर मॉलिक्यूल हो जाएगा वो, क्योंकि आप देखो आर को एन से डिवाइड कर रहे हो और एन की यूनिट होती है पर मोल, और आर में भी होता है पर मोल, पर मोल क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा और पर पार्टिकल हो जाएगा। यानी अब ध्यान रखना है इसको, आर जब भी लिखा जाएगा तो मोलर फॉर्म में लिखा जाएगा, पर मोल में लिखा जाएगा। और बोल्ट्जमान कांस्टेंट मोल के लिए लागू नहीं होता, वो मॉलिक्यूल के लिए लागू होता है, पार्टिकल के लिए, पर पार्टिकल के लिए अप्लाई होता है। तो पर पार्टिकल आपको जब लिखना होगा बोल्ट्जमान कांस्टेंट होगा,
और पर मोल लिखना होगा तो बोलो, तो आपका वो गैस कांस्टेंट लिखा जाएगा। हम यहाँ आर बाई एन को क्या लिखें, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और उसको मैंने ऐसे लिखा, स्मॉल के बी टी। अब इधर क्या हो गया, 1/3। अब इसको एम बी स्क्वायर भी आप कंटिन्यू लिख सकते हो। चलो आप लेकर आओ, आगे बढ़ाओ इसको। आगे वही लिख दो, सिन के बी इज इक्वल टू आर बाई एन एंड इज कॉल्ड बोल्ट्जमान कांस्टेंट। बोल्ट्जमान कांस्टेंट यानी कि आपका जो केबी है ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। याद रहेगा ना कि आर कब लागू होगा, आर कब लेंगे, जब पर मोल में लिखना होगा, आर पर मोल, और के पर पार्टिकल। पर पार्टिकल वो आइटम भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है। और कल मैंने आपको एक बात और बताई थी, केवल एक ही ऐसा मैटर है जो कि एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है, और वो है नोबल गैसेस। और जितने भी गैस होती हैं सब मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाई जाती हैं। तो नोबल गैसेस को हम क्या कहते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। नोबल गैसेस आर कॉल्ड मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। वाई, तो जवाब होगा क्योंकि नोबल गैसेस की जो स्टेबिलिटी होती है वो मॉलिक्यूल जैसी होती है। जिस तरीके से मॉलिक्यूल स्टेबल होता है वैसे नोबल गैस का आइटम भी स्टेबल होता है, इसलिए उनको कहते हैं हम लोग मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और सभी आपके जनरली क्या कहलाएंगे, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। यानी एक से अधिक आइटम किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। और ध्यान दें, किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ आइटम उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कहलाती है। नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। जैसे Cl2 गैस, Cl2 गैस की एटॉमिसिटी कितनी होगी, Cl2, Cl2 है, इसमें कितने आइटम है, दो आइटम, दो Cl है ना, तो इस Cl2 की एटॉमिसिटी कितनी हो गई, दो हो गई ना, दो आइटम। और H2 कितनी होगी, इसकी भी दो होगी। भाई कॉन्फिडेंस में आओ ना, मैं क्या बोला, सीधी सी बात, एक मॉलिक्यूल ले लो आप, उस मॉलिक्यूल में जितने भी आइटम प्रेजेंट होंगे वही उसकी एटॉमिसिटी कहलाएगी। तो आपके पास यहाँ दो आइटम है, इसमें भी आपका दो आइटम है। अगर मैं आपसे CH4 की बात करूं तब बताओ इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, पांच हो जाएगी, क्योंकि चार हाइड्रोजन आइटम और एक आपका एक कार्बन। तो ये पांच आइटम का मॉलिक्यूल है, इसलिए इसकी एटॉमिसिटी कहलाएगी 5। बात समझा। एक और टर्म याद कर लो, कन्वर्जन ऑफ, conversion of molecule into atom, conversion of molecule into atom is called atomization। atomization यानी कि एटम में कन्वर्ट करना किसको, मॉलिक्यूल को। whenever molecule converted into atom then process is called atomization and number of atom present in a molecule is called atomicity। तो अब यहाँ पर आए, इतना लिख लिया, यहाँ तक आ गए। चलिए अब जरा एक काम करिए, इसमें इस पूरे इक्वेशन में आप दो से मल्टीप्लाई और दो से डिवाइड कर दीजिए, इधर इधर वाले में, केवल राइट पार्ट में। तो वैल्यू में कोई चेंज आएगा, अगर दो से मल्टीप्लाई दो से डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू में कोई चेंज हमारे ख्याल से नहीं आएगा। तो आओ जरा देखो क्या लिखोगे, के बी टी इज इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हो 2/3 इंटू 1/2। ठीक, और राइट में क्या बचा है, एम वी स्क्वेयर। अब जरा याद करो, हाफ एम वी स्क्वायर होती है काइनेटिक एनर्जी, नहीं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, के बी टी 2/3। यहाँ क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या लिखेंगे, के टी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर एंड इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी एंड इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ये बताओ पर मॉलिक्यूल हुआ कि नहीं, ये कैसे पता,
केबी लगा हुआ है, केबी लगा हुआ है, तो जब भी केबी लगा रहेगा तो पर मॉलिक्यूल हो जाएगा वो। यहाँ लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ठीक, तो अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालें। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, बोल भैया, ये उल्टा हो जाएगा ना, 3/2 के बी टी। तो ये बताओ, 3/2 ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, और के बी भी आपका कांस्टेंट वैल्यू है ना। इसका मतलब किसी भी गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी आप लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी किसी भी गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, प्रोपोर्शनल टू द, बोल, बोल ना भाई, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसमें और जो वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर आरएमएस है ना, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी उसको बोलते हैं। चलो जरा इस इक्वेशन से फिर स्टार्ट करो, जरा देखो क्या मिलता है। हो गया। क्या है हमारा, के बी टी 2/3 हाफ एम वी स्क्वायर के रूप में, ये चीज आपने लिखा हुआ है। अब अगर जो ये चीज लिखा है उसको उसी फॉर्म में लेकर चलें एक नए रिलेशन के लिए, जरा देखिएगा, के बी टी 1/3 एम वी स्क्वायर है। एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालो आप, या छोड़ो आप सीधे वी स्क्वायर निकाल दो, यहाँ पर निकल जाएगा कि नहीं। वी स्क्वायर निकालो, चलो एक एक स्टेप ले लो। यहाँ हो जाएगा 3 के बी टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, होगा ना। अब एम को इधर ले आओ, 3 के बी टी बाई एम वी स्क्वायर। ये बताओ एम क्या है, गैस मॉलिक्यूल। जिस गैस को लेंगे, जिस गैस को लेंगे उसके मॉलिक्यूल तो एक जैसे होंगे, तो हर मॉलिक्यूल का मास भी क्या कांस्टेंट होगा, के भी क्या है, कांस्टेंट है। और उसके बाद 3 भी आपका कांस्टेंट वैल्यू है। तो क्या आप ऐसा लिख सकते हो, वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी। तो गैस मॉलिक्यूल का मास स्थिर है, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट हो गया, 3 कांस्टेंट हो गया, लिख सकते हैं ऐसा कि नहीं। इसका मतलब कि v प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ये रिलेशन। the the velocity of gas molecule is directly
proportional to the square root of absolute temperature. Square root of absolute temperature. नहीं भाई, कल नहीं चली थी क्लास। हो गया, चलिए अब कंप्लीट। चले आगे। और ये अब बनाए हेडिंग, डेरिवेशन ऑफ के टी जी। डेरिवेशन ऑफ के टी जी। के टी जी काइनेटिक गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इक्वेशन लिखिएगा यहाँ पर। के टी जी इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ के टी जी इक्वेशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इक्वेशन। आइए पहले हमारे साथ डायग्राम को बनाए और डायग्राम को समझें, क्योंकि वही डायग्राम आपको जो है याद करने में हेल्प करेगा। लेट, लिखे लिखे साथ में, लेट अ गैस molecule is enclosed into a cubic box, into a cubic box, and the gas molecule is moving with a velocity v, full stop. Since cubic box is a 3D box, cubic box is a 3D box, therefore the velocity of gas molecule can be, velocity of gas molecule can be resolved into, three components, Vx, Vy and Vz। तीन ही एक्सिस होते हैं जी।
तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी वी एक्स, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी वी वाई और जेड एक्सिस पर वी जेड। ठीक है। आई, अब आप बनाए वो बॉक्स जिसमें आप गैस मॉलिक्यूल को टहलाना चाह रहे हो। सब लोग अपना अपना अपने अपने तरीके से क्यूब बनाइए, जैसे जो सीखा हो बनाने के लिए। मैंने ऐसा टाइप का बना दिया, ये क्यूब मैंने बना दिया। और ये क्यूब का सेंटर, इसको कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करो। इसको कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करो आप। ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, वाई, और या इसको जेड कर लो आप। ये हो गया जेड, ये हो गया वाई। ये आपका क्यूबिक बॉक्स, और क्यूबिक बॉक्स का जो एज लेंथ है वो एल है। एज लेंथ एल है, यानी कि इसके पास जितने भी एज होंगे सबकी लंबाई एल होगी। अब उसके बाद गैस मॉलिक्यूल के वेलोसिटी को तीन कंपोनेंट में तोड़ दो। तीन कंपोनेंट कौन कौन सा लिखा था? वी एक्स, वी वाई और वी जेड। ये तीन कंपोनेंट में वेलोसिटी को तोड़ दीजिए। तीन कंपोनेंट में तोड़ने का मतलब समझा कि आपका गैस मॉलिक्यूल एक बार में एक्स डायरेक्शन, एक बार में वाई डायरेक्शन, एक बार में जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है। इसलिए पूरे वेलोसिटी को क्या किया गया? तीन कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया गया। तीन कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। तो अब यहाँ पर वी आर, वी वाई, वी जेड, वी एक्स, वी वाई, वी जेड क्या लिखेगा? वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन एक्स डायरेक्शन। आगे तीनों ऐसे लिख डालो। वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन एक्स डायरेक्शन। लिख ले तीनों। यहाँ जो डायग्राम बनाए हैं यहाँ पर लिखिएगा थ्री components of velocity, three components of velocity। अरे ओल्ड वीडियो सब पड़े हुए हैं भाई उसमें, ओल्ड वीडियो सब हैं उसमें। यहाँ तक बताओ डायग्राम का केवल मीनिंग समझ में आ गया कि नहीं? ये हमने क्या लिया? एक क्यूबिक बॉक्स लिया,
और इसी क्यूबिक बॉक्स में कौन टहल रहा है? एक गैस मॉलिक्यूल अपना वो मोशन कर रहा है। ठीक है, ये फील आपको करना है, यहाँ दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। आपको महसूस करना है कि इसमें गैस मॉलिक्यूल है जो कि इस क्यूबिक बॉक्स में क्या कर रहा है, ये इन मोशन है। और हम केटीजी का पोस्टुलेट पढ़े हुए हैं कि गैस अगर है तो उसके मॉलिक्यूल हमेशा रैंडम मोशन करेंगे, हमेशा वो मोशन में ही रहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब अगर मोशन है तो मोमेंटम होगा। भाई कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई भी पार्टिकल इन मोशन है, उस पार्टिकल का मास तो होगा। इसका मतलब पार्टिकल का अपना क्या होगा, एक मोमेंटम होगा। ठीक। अब आइए जरा आगे जरा ध्यान दीजिएगा। इस बॉक्स को फिर डिजाइन करिए मेरे साथ। आप एक क्यूब और बनाइए, तो एक क्यूब और बनाए और एकदम कॉन्सेप्ट इसका क्लियर रखेंगे तो डेराइव करना तो बस 4 लाइन में डेराइव हो जाएगा ये। अब ये हमने ये बना दिया क्यूब, ये क्यूब बनाया दूसरा। और यहाँ पर केवल एक फेस को आपको, एक फेस पर केवल ध्यान देना है बस। उसके बाद तो सबको आप कॉमन मान लेंगे। हमारे पास यह भाग, यह भाग हमने नाम दिया फेस बी, और उसी का अपोजिट फेस ये है, इसे नाम दिया फेस ए। मेरा सवाल ये है कि अगर हम यहाँ से हम देखें, अगर ये ओरिजिन ऑफ एक्सिस या कोऑर्डिनेट मान लिया जाए, तो यहाँ से आप क्या कहते हो, राइट में जाते हो अपने कॉपी पर, जो हम लोग कन्वेंशन पढ़े हुए हैं उसके अकॉर्डिंग, जो हमारा साइंटिफिक ओरिएंटेशन है उसके अकॉर्डिंग, अगर हम राइट में चल रहे हैं तो बोलेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन। इसको क्या पढ़ेंगे, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। आपके वो पीछे वाले बॉक्स में है। इसको क्या माना आपने, एक्स माना हुआ, इसे एक्स माना हुआ है, इसे जेड माना हुआ है, इसे वाई, इसे मतलब ये वाला। देखो, ऐसे आपका, बोलो एक्स हो गया, ऐसे आपका, और ये आपका वाई हो गया। और तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, राइट एंगल पर होते हैं वो। ठीक है। तो अब ऐसी स्थिति में फेस ए और फेस बी, अब यहाँ पर ये डायरेक्शन क्या हो गया हमारा, मैं यहाँ इंडिकेट कर रहा हूँ, ये हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। और यहीं से आप चल रहे हैं इधर तो क्या हो गया, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ये पूरा मेंशन कर दीजिए, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। डायग्राम में सब चीजें बयां होनी चाहिए, डायग्राम आपका सब इंडिकेटिव हो जाएगा तो उसके बाद दिक्कत नहीं होगी और आपको बहुत ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा। ये बताओ, गैस मॉलिक्यूल और वाल, गैस मॉलिक्यूल का आपस में कोलिजन और गैस मॉलिक्यूल का वाल के साथ कोलिजन कैसा बताया गया कल, इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन। इसका क्या मीनिंग बताया गया था, हाँ एनर्जी का लॉस नहीं होगा, इसका मतलब मोमेंटम लॉस नहीं होगा। मोमेंटम लॉस नहीं होगा तो अब यहाँ ध्यान देना। चले, बन गया। आओ जरा देखो, अब यहाँ चूंकि आपको इमेज में लाना है, फिर क्या कल्पना करना है कि ये मान लो कि गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल फेस बी से, फेस बी से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चलना शुरू किया। ठीक। और वो मॉलिक्यूल तब तक अपने डायरेक्शन को नहीं बदलेगा जब तक वो अपने रास्ते में किसी से टकराएगा नहीं। इसका मतलब जब तक वो चलेगा वो स्ट्रेट लाइन मोशन में चलेगा, वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा वो। ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि फेस बी से गैस मॉलिक्यूल चलना स्टार्ट किया और रास्ते में वो कोई उसको नहीं मिला, तो अब उसके बाद कौन रास्ते मिलेगा, फेस ए मिलेगा। इसका मतलब फेस ए से टकराएगा। और क्यूबिक बॉक्स देने का मतलब क्या हुआ, गैस मॉलिक्यूल को हमारा कोई परमिशन नहीं है कि कूद करके बाहर निकल जाए। गैस मॉलिक्यूल को कूदकर बाहर निकलने का परमिशन नहीं है क्योंकि आपने बॉक्स लिया हुआ है। तो गैस मॉलिक्यूल को उसी बॉक्स में डालना है। फीलिंग कर पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? तो अब गैस मॉलिक्यूल आपका फेस ए से चलना शुरू किया, ये आपको एज्यूम करना है। और फेस ए से चलता हुआ रास्ते में किसी से उसे कोलाइड नहीं करना है, और वो आकर के अंत में कोलाइड कहाँ करेगा, फेस ए से कोलाइड करेगा। तो मेरा सवाल ये है कि फेस बी से चल करके फेस ए तक पहुंचने में किस मोमेंटम से हो गया,
तो सीधी सी बात हो गई, गैस मॉलिक्यूल का मास आपने ऊपर माना हुआ m माना हुआ है, और उसकी जो वेलोसिटी लिया है क्योंकि एक्स के लिए हुए, क्या होगा vx। इसका मतलब उसका मोमेंटम जो होगा mvx होगा। सीधी सी बात हो गई कि फेस बी से mvx मोमेंटम से चलकर बोलो भाई, फेस बी से mvx मोमेंटम से चलकर फेस ए से क्या करेगा, वो टकराएगा। तो टकराना इसका क्या है, इलास्टिक है। तो जिस मोमेंटम से वो फेस ए पर गया, उसी मोमेंटम से वो फिर फेस बी की तरफ आएगा, यानी वहीं से बाउंस बैक होगा और बी की तरफ आएगा वो। यानी इसका मतलब फेस ए से चलकर फिर कहां टकराएगा वो, फेस बी पर। तो सवाल ये है, मोमेंटम चेंज क्या हुआ। मोमेंटम चेंज क्या हुआ, कैसे निकालोगे, एम वी एक्स माइनस माइनस एम वी एक्स होगा, बोलो। क्योंकि डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मोमेंटम चेंज निकाल रहे हो तो पॉजिटिव हो गई, 2mv x हो गया, 2mv x हो गया। ठीक। अब सवाल ये कि जब फेस ए से चला, पहले वाले डायग्राम में देखिए आप एल कहीं लिखे होंगे, लिखे ना वहां पर, एज लेंथ कितना लिखे, एल लिखे हैं। तो अगर आपका फेस ए से फेस बी तक वो आया, तो कितना दूरी तय किया, एल डिस्टेंस। और जब ए से बी फिर गया तो एल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वो, 2l डिस्टेंस को उसने ट्रेवल किया। इतनी बात क्लियर हुई। तो अगर आपसे पूछा जाए मोमेंटम चेंज फॉर यूनिट डिस्टेंस, तो यही हो जाएगा ना, पर यूनिट निकालना है तो 2mvx डिवाइड बाई क्या कर दोगे आप, एल कर दोगे। पर यूनिट डिस्टेंस मतलब आपका एल जो गया उसी पर निकालना है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास मोमेंटम चेंज पर यूनिट डिस्टेंस क्या हो गया, 2mvx/l हो गया। अब जरा देखो, बहुत ही कॉमन बात हो गई कि अगर हम कहें कि अब टोटल मोमेंटम चेंज निकालने की बात आ जाए, तो टोटल मोमेंटम चेंज कितना होगा, वो कैसे निकालोगे आप। अगर टोटल मोमेंटम चेंज की बात किया जाए, कैसे निकाला जाएगा। अब एक्स का लिया, फिर क्या करोगे, वाई का लोगे, फिर क्या करोगे, जेड का लोगे। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना कि वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम जो होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब कि अगर हम इसमें क्या करें, वी एक्स बाई एल कर दें, वी एक्स बाई एल, हमारे पास क्या रिलेशन मिलेगा यहाँ पर, वी एक्स बाई एल अगर आप लेते हो यहाँ पर, क्या रिलेशन मिल जाएगा हमारे पास, 2mv x² बाई l² के फॉर्म में। तो अब मेरे कहने का मतलब, अगर हम पहले एक्स का निकाल लेते हैं, तो ऐसे ही उसको टोटल कन्वर्ट कर दे किसमें, वाई और जेड में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो टोटल मोमेंटम चेंज हमको नोन हो जाएगा। तो इस डायग्राम का पहले स्पष्टीकरण करिए, जो डायग्राम आपने बनाया उसको पहले लें। गैस मॉलिक्यूल को कहां से मान रहे हो आप, कहां चल रहा है, फेस बी से चल रहा है। लेट गैस मॉलिक्यूल गैस मॉलिक्यूल ऑफ mass m is traveling and it's traveling starts from from face A, face B with momentum कितना, mvx, and